अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, अगर बात की जाए फ्रीडम की तो हम पाकिस्तानी इस लिहाज से बहुत ही खुशकिस्मत हैं क्योंकि हम अपने आज़ाद मुल्क में रहते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक कवानीन पर चलते हुए कोई भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी बच्चे पर लातादाद पाबंदियां आयद कर दी जाएं तो वो बच्चा ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन्हें किसी तरह की आज़ादी नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ तक तो बच्चों की बात रही, लेकिन दोस्तों इस बड़ी सी ज़मीन पर 2020 में भी एक ऐसा मुल्क है जिसमें रहने वाले लोग अपने मुल्क में रहने के बावजूद कैदियों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, जो एक तरफ तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर उभर रहा है, वहीं दूसरी जानिब कोरिया के लोगों पर ऐसे ऐसे कवानीन आयद किए गए हैं जिनकी खिलाफ वर्जी आपको अदालत तक ले जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को स्किप करने से आप नॉर्थ कोरिया के मुतालिक बहुत से दिलचस्प हकायक को जानने से महरूम रह जाओगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। नंबर 1, दोस्तों नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्जी से बाल भी नहीं बनवाए जा सकते हैं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने टोटल 28 हेयर स्टाइल का अप्रूवल दिया हुआ है। आपको उनमें से ही किसी हेयर स्टाइल को चुनना होगा क्योंकि अगर इस कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो बात कानूनी कार्रवाई तक पहुंच जाती है। इन 28 हेयर स्टाइल में 18 हेयर स्टाइल खवातीन के लिए और जबकि बाकी 10 हेयर स्टाइल मर्दों के लिए चुने गए हैं। इन सब हेयर स्टाइल्स को कोरिया में इसलिए मुतारिफ करवाया गया क्योंकि इन हेयर स्टाइल्स के अलावा वाले लोगों की निशानी है कि वो बागी हैं। नंबर 2, वेस्टर्न फैशन। दोस्तों, कोरिया की तरक्की की सबसे बड़ी वजह यहाँ का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है, जिसने वहाँ के लोगों को गलत यानी मगरबी कल्चर अपनाने की इजाज़त नहीं दी, यानी कि कोरिया में कोई भी चीज़ नहीं डाल सकता। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के 2 रीजन जो चाइना से मिलते हैं वहाँ पर जीन्स को अलाउ नहीं किया गया। नंबर 3, मेकिंग इंटरनेशनल कॉल्स। नाज़रीन, कोरिया में एक अंदाजे के मुताबिक 1 मिलियन लोगों के पास मोबाइल फोन्स मौजूद हैं जो अगर कॉल्स भी करना चाहे तो सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ही कर पाएंगे क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल्स पर भी पाबंदी आयद की गई। अगर कोई वहां गैर मुल्की आ जाए या किसी को मुल्क से बाहर कॉल करनी हो तो सबसे पहले गवर्नमेंट से इजाज़त तलब करना पड़ेगी क्योंकि इसकी खिलाफ वर्जी आपको महंगी पड़ सकती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 2007 में एक आदमी इसकी खिलाफ वर्जी करता पकड़ा गया जिसे गवर्नमेंट ने कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में सजाए मौत दे दी। नंबर 4, केबल टीवी। नाजरीन, हर एक तरक्की याफ्ता मुल्क में, वो भी 2020 में, हर तरफ मीडिया, सैटेलाइट और केबल चैनल्स का दौर है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कोरिया में ये सब अलाउ नहीं किया गया। जहां पर हर मुल्क में हर कोई अपनी मनपसंद का चैनल, टीवी शोज देख सकता है, वहीं दूसरी जानिब कोरिया में रहने वाले लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा सिर्फ 3 ही चैनल्स को देखना पड़ता है जिस पर हर वक्त न्यूज ही चलती रहती है। नंबर 5, बैंड इंटरनेट एंड वाईफाई। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया जैसे स्ट्रिक्ट ममालिक में इस नई टेक्नोलॉजी दौर यानी 2020 में भी वहाँ के लोगों को इंटरनेट चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ पर सिर्फ कुछ लोग ही इंटरनेट चला सकते हैं जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स और इनकी फैमिली और वहाँ की बस आर्मी चला सकती है। नंबर 6, दोस्तों नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में हर किसी को रहने की इजाज़त नहीं दी जाती। जिसको भी नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में रहना होता इसे सबसे पहले गवर्नमेंट से इजाज़त लेना पड़ती थी क्योंकि वहाँ के कैपिटल में सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों को रहने की इजाज़त दी जाती है, कोई भी आम शख्स कैपिटल में नहीं रह सकता। नंबर 7, नाजरीन, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन अपने ताकत के बलबूते दुनिया में बेहद मकबूल हैं। दोस्तों, जहां पर हर मुल्क में वोट डालना फर्ज समझा जाता, लेकिन वहीं कुछ लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं लेकिन इन्हें फिर भी कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन कोरिया में वोट न डालना एक जुर्म समझा जाता है और ख़ास तौर पर किम जोंग उन को वोट न डालना ये सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है। नंबर 8, दोस्तों नॉर्थ कोरिया जैसे स्ट्रिक्ट ममालिक में एक ये भी कानून है कि अगर कोई जुर्म करता तो इसकी पूरी फैमिली को इसकी सज़ा भुगतना पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। नंबर 9, दोस्तों हर मुल्क में हर कोई अपने मजहब के मुताबिक त्यौहार मनाता है जिसे हर साल के किसी खास दिन मनाया जाता है।
लेकिन नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई को वहां की सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के फादर किम इल सन की बरसी पर हर साल नेशनल डे मनाया जाता है और इस दिन नॉर्थ कोरिया में किसी को भी हंसने की इजाज़त नहीं होती। नंबर 10। दोस्तों, जहां आमतौर पर हर जगह बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस, यूनिफॉर्म या बुक्स लेकर देनी पड़ती हैं, लेकिन कोरिया में इस कानून का बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म के अलावा बैठने के लिए डेस्क तक लेकर देना पड़ता है। नाज़रीन, नॉर्थ कोरिया में इन कवानीन को देखने के बाद बस हमारे मुंह से शुक्र अल्लाह का लफ्ज़ निकलता है कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और हम अपने मुल्क में आज़ादी का इजहार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।